अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो लव बर्ड्स की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। तो आपको मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास अभी टाइम है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। अगर आप बिजी हैं तो इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर आप कोई भी परिंदा रखते हो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसकी ब्रीडिंग, उसकी केयर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो जैसा कि आज मैं आपको लव बर्ड्स के बारे में बताऊँगा, तो इस बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लव बर्ड्स की कोई भी म्यूटेशन, फिशर हो, लुटीनो हो, एल्बाइनो हो, यानी कि जो कलर लव बर्ड होते हैं वो भी हों, तो किस तरह से आपने उनको रखना है, किस तरह से ब्रीडिंग लेनी है, किस किस्म का एनवायरनमेंट देना है, कौन सी खुराक यूज़ करनी है, तो सभी कुछ आपको आज मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं लव बर्ड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि इनके नाम से ही वाज़ेह है कि एक दूसरे से काफ़ी प्यार और मोहब्बत करने वाले परिंदे हैं। तो लव बर्ड्स की ये ख़ास बात होती है कि जब एक बार ये किसी के साथ पेयर लगा देते हैं, यानी कि जब मेल और फीमेल एक बार पेयर लगा दें, तो सारी ज़िंदगी उसी के साथ पेयर लगाते हैं। जैसे कि आपने बजीज़ में देखा होगा कि वो अपना पेयर तोड़कर किसी और फीमेल के साथ लगा लेते हैं, या फीमेल तोड़कर किसी और मेल के साथ अपना पेयर लगा लेती है। लेकिन लव बर्ड में ऐसा होता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही मेल या एक ही फीमेल के साथ अपना पेयर लगा के रखते हैं, और अगर मेल या फीमेल में से कोई मर जाए तो फिर ये अपना पेयर चेंज कर लेते हैं, वरना ये सारी उम्र एक ही अपने पार्टनर के साथ गुजारते हैं। और अगर हम इनका नेचुरल इलाका देखें तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको अफ्रीकन लव बर्ड्स कहते हैं। और जो लव बर्ड जंगल में पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिशर होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। बाकी जितने भी कलर्स हैं, जितनी भी म्यूटेशन है, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस है। तो अब चलते हैं लव बर्ड्स की ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ कि किन किन चीज़ों का लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि लव बर्ड्स की ब्रीडिंग एज क्या होती है। तो लव बर्ड्स की कोई भी म्यूटेशन हो 8 से 10 माह की जब हो जाती है तो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है, यानी कि एडल्ट हो जाते हैं और वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो तकरीबन 10 से 15 साल के दरमियान होता है। अगर आप अच्छी डाइट और अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक आपके पास ब्रीडिंग करते रहेंगे। अगर आप डाइट अच्छी नहीं देंगे, ये कम अरसे के लिए ब्रीडिंग करेंगे, या तो ब्रीडिंग रोक देंगे, या तो ये बीमारी की वजह से मर जाएंगे। इसलिए डाइट का अच्छा ख्याल रखें तो ये आपके पास काफ़ी लंबे अरसे तक ब्रीडिंग करते रहेंगे। अब दूसरी चीज़ कि इनमें मेल और फीमेल का डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं। अक्सर दोस्त हड्डी के तरीके से मालूम करते हैं कि जो फीमेल की हड्डी होती है उसके अंदर गैप होता है और मेल की हड्डी के अंदर गैप नहीं होता। दूसरी निशानी ये होती है कि फ़ीमेल का साइज़ मेल के साइज़ की निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। और इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक लगा दिया है, आप इसको क्लिक कर लें, और जैसे ही ये वाली वीडियो ख़त्म होने लगे तब आप मेल और फीमेल डिफरेंस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। अब आपको मैं इनके केज और बॉक्स के साइज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग का जो केज होता है उसका साइज़ 2 फुट बाय 1.5 फुट होता है, यानी कि अगर उसकी जो फ्रंट है वो 2 फुट का होगा, उसकी गहराई और चौड़ाई अगर 1.5 फुट की होगी, तो लव बर्ड्स के लिए केज काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर इसको अच्छी फ्लाई भी मिलेगी, और अगर आप बॉक्स बाहर से लगाएंगे तो फिर ये बहुत ही आइडियल है लव बर्ड्स के लिए। अगर बॉक्स अंदर से लगा दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं बॉक्स की कि बॉक्स का क्या साइज़ होना चाहिए। तो लव बर्ड्स के लिए दो किस्म के बॉक्स यूज़ होते हैं, एक वर्टिकल बॉक्स होता है और एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स होता है। दोनों की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी बॉक्स आपको मिल जाए अपने लव बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो ये लंबाई वाला बॉक्स होता है ये ज़्यादा बेस्ट होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है, यानी कि इसकी जो बेस होगी वो 10 बाय 10 इंच की होगी, और इसकी जो लंबाई होगी वो 14 इंच की होगी। तो ये लव बर्ड्स के बॉक्स का साइज़ होता है, वरना आपको मार्केट से बने बनाए बॉक्स मिल जाएंगे, आप वो भी लव बर्ड्स के लिए लगा सकते हैं। और अगर हम लव बर्ड्स के ब्रीडिंग सीजन के बारे में बात करें तो सितंबर से लेके मार्च तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, और इसके दरमियान ये 3 से 4 बार ब्रीडिंग कर देते हैं। अगर हम इनके अंडों की तादाद की बात करें तो तकरीबन 4 से 6 या 7 अंडों तक इनकी एवरेज होती है, और तकरीबन 4-5 चिक्स हर पेयर हर क्लच में निकाल लेता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस क्वालिटी का पेयर है। और अगर हम इनके बच्चों के मटकियों से बाहर आने की एज की बात करें तो तकरीबन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनके पर निकल आते हैं, तो फिर ये मटकियों से बाहर आ जाते हैं या बॉक्स से बाहर आ जाते हैं, और बजिश की तरह ही इनके 18 से 21 दिन के अंदर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। और ये क्रॉस के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद फीमेल अंडे लगाना शुरू कर देती है, और अगर एक दिन फीमेल एक अंडा देगी तो उसके अगले दिन फीमेल रेस्ट करेगी, और फिर नेक्स्ट डे ही अंडा देगी। इसी तरह बच्चे भी एक दिन के वक्फे से निकलते हैं। तो अब आपको मैं लव बर्ड्स की खुराक के बारे में बता देता हूँ कि किस किस्म की खुराक आपने लव बर्ड्स को देनी है। अगर हम सीड मिक्स की बात करें तो मार्केट से आपको लव बर्ड्स का बना बनाया सीड मिक्स मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वो भी ला सकते हैं, वरना घर पर सीड मिक्स आपको मैं बनाना सिखा देता हूँ। आपने बाजरा भी लेना है, कंगनी भी लेनी है, जिसमें हमें सादी कंगनी भी, मोटी कंगनी भी, लाल कंगनी भी, और साथ ही साथ आपने सनफ्लावर सीड लेने हैं। इन सब की क्वांटिटी को आपने मिक्स कर लेना है और अपने लव बर्ड्स को ये प्रोवाइड करना है। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो
अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन लव बर्ड्स की अच्छी ब्रीडिंग के लिए सीड मिक्स से जो सॉफ्ट फूड होती है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो सॉफ्ट फूड में अपने लव बर्ड्स को आप काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं। लव बर्ड्स नखरे नहीं करते, सभी चीज़ें खा लेते हैं। नंबर 1 पर आप इनको छली उबाल कर दे सकते हैं। नंबर 2 पर आप इनको काले चने उबाल कर दे सकते हैं। साथ ही साथ आप उबले हुए चावल और उबली हुई गंदम भी अपने लव बर्ड्स को अगर देंगे तो काफ़ी शौक से खाएंगे। और ब्रीडिंग सीजन के दौरान आप इनको एग फूड भी देते रहे तो इनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इनकी चिक्स की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो एग फूड के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा अपने लव बर्ड्स को सब्जियां भी दे सकते हैं, यानी कि जो भी सब्जी आपके घर पर है उसके कुछ टुकड़े अगर आप अपने लव बर्ड्स को डाल देंगे तो ये काफ़ी शौक से खाएंगे। और मौसमी जो फल होते हैं, सेब वगैरह हो गया, केला वगैरह हो गया, उनको भी ये खा लेते हैं और किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम इनके साथ नहीं आता। अगर हम लव बर्ड्स के ब्रीडिंग इन्वायरमेंट की बात करें तो बाकी तमाम बर्ड्स की तरह ही इनको ब्रीडिंग के लिए काफ़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, यानी कि केज ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लोग ज़्यादा ना आते हो, उनको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करती हो। और केज ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे हवा का क्रॉस भी हो, और अगर सुबह के वक्त वहाँ पर धूप है तो काफ़ी बेस्ट है। लेकिन अगर आपका इंडोर केज यानी कमरे के अंदर आपने बर्ड्स रखे हैं तो फिर आप 100 वाट का बल्ब यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में, ताकि आपके लव बर्ड्स को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और जब ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो जाए तो लव बर्ड्स को गर्मियों में आप एक फ्लाइंग केज में छोड़ दें, ताकि जितनी भी चर्बी वगैरह है वो उनकी ख़त्म हो जाए। अच्छी फ्लैश से आपका बर्ड हेल्दी भी रहेगा और नेक्स्ट सीज़न में ये काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो अगर हम लव बर्ड्स की स्टिक्स की बात करें तो आप लकड़ी की स्टिक भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक की स्टिक भी लगा सकते हैं। लेकिन लव बर्ड ज़्यादा स्टिक पर मेटिंग नहीं करता, या ये तो बॉक्स के ऊपर मेटिंग करता है, या मटकी के ऊपर करता है, या ये नीचे फर्श के ऊपर मेटिंग कर लेता है। तो बजीज और लव बर्ड्स की तरह इसका कोई लेना देना नहीं होता कि स्टिक अगर टाइट नहीं है तो मेटिंग सही नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करें कि स्टिक टाइट लगाएं और ऐसी स्टिक लगाएं जिसके ऊपर इसका पंजा अच्छी तरह जम सके। तो अब बात कर लेते हैं इनकी नेस्टिंग मटेरियल की। तो जो छोटी कूची होती है जो चूने वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है तो वो इनका सबसे बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल होता है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी घास भी डालकर इनको दे सकते हैं। कुछ नेस्टिंग आप इनके बॉक्स के अंदर खुद डाल दिया करें और बाकी आप इनके केज में डाल दें, तो ये खुद उठाकर अपने बॉक्स के अंदर इसको ले जाएंगे और खुद ही नेचुरली एक अच्छा नेस्ट बनाएंगे और उसके अंदर ये ब्रीडिंग करेंगे। तो नेस्टिंग मटेरियल लव बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लव बर्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल नहीं देंगे तो आप फिर भूल जाएंगे आपके लव बर्ड्स कभी ब्रीडिंग करेंगे। अगर फीमेल ने अंडे दे भी दिए तो सबके सब अंडे खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए लव बर्ड्स को जो नेस्टिंग मटेरियल होता है वो काफी क्वांटिटी में दिया करें, ताकि जल्द से जल्द ब्रीडिंग की तरफ आए। तो अब बात कर लेते हैं लव बर्ड्स के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में। तो जो टेम्परेचर होता है वो अगर आप 23 से 26 के दरमियान रखेंगे तो लव बर्ड्स के लिए आइडियल होता है। और जो हवा में नमी होती है 50 से 70 के दरमियान होनी चाहिए। तो अगर इससे ऊपर नीचे टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी होगी तो आपके लव बर्ड्स के अंडे खराब हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो लव बर्ड्स की फुल इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। लेकिन अगर आपने लव बर्ड्स के लिए कोई ब्रीडिंग फार्मूला बनाना चाहते हैं और खासतौर पर नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना राइट साइड पे लव बर्ड्स के जो विंटर का डाइट प्लान होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, उसको मैंने राइट साइड पे लगा दिया है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन दबा के आल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।